आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बकरे बकरी और उनके बच्चों के बारे में। गर्मी के मौसम में देखभाल के बारे में, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और उनका वेट गेन होता रहे। अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी बकरी पालन हज़रात हैं, किसान हज़रात हैं, फार्मर हज़रात हैं, शौकीन हज़रात हैं, अपने घरों पे शौक़ कर रहे हैं, छतों पे शौक़ कर रहे हैं, उन सब की खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। हमारा मेहरबानी लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर गर्मियों के मौसम में ऐसा होता है कि बकरियाँ चारा खाना छोड़ देती हैं, पानी ज़्यादा पीती हैं, जिसकी वजह से उनकी डाइजेशन स्लो हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन आप सही तरीका इस्तेमाल करें तो वो इस मौसम में भी हेल्दी और एक्टिव रहेगी और उनकी ग्रोथ होती रहेगी। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपको 3 स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप ये फॉलो करें तो आप देखेंगे आपको इसके बहुत बेहतर और मज़बूत नताइज इसके आपको मिलेंगे और आप देखेंगे कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही होगी, बहुत अच्छा जो है वो आपकी बकरी वेट गेन कर रही होगी, जान पकड़ रहे होंगे, कद काट पकड़ रहे होंगे। तो आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है और उसको मद्देनज़र रखना है, उसको कोशिश करनी है आप फॉलो करें। जब भी मौसम चेंज होता है तो उसमें क्या होता है कि बकरी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपने डीवॉर्मिंग करनी है। उससे ये होता है कि जो बकरी ग़िज़ा खा रही होती है उसको जो कीड़े होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि इसकी डीवॉर्मिंग की जाए। उससे ये होता है कि एक तो ग्रोथ नहीं रुकती और उनका जो वेट गेन हो रहा होता है, वज़न हो रहा बढ़ना होता है, वो नहीं रुकता। आप जितनी मर्ज़ी आप अच्छी खुराक खिला लें, उससे क्या होगा कि पेट में जो कीड़े होंगे वो सारी वो हज़म कर जाते हैं, वो खा जाते हैं, तो इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो डीवर्मिंग आपने हमेशा सुबह नहर मुँह करना है और कोशिश करनी है 2 बार आप जिस दवा से डीवर्मिंग कर चुके हैं तो तीसरी दफ़ा आपने वो दवा इस्तेमाल नहीं करनी है, तीसरी दफ़ा आपने कुछ नई दवा इस्तेमाल करनी है। बकरी के बच्चों के लिए हमेशा आपने जब भी डीवर्मिंग करनी है, जब भी वो 2, 2.5 या 3 महीने के खुद से जब थोड़ा बहुत दाना खाना शुरू कर दें, उसके बाद आपने जो है उसकी वो डीवर्मिंग करनी है। उससे ये होता है कि ग्रोथ अच्छी रहती है, कद अच्छे उठाते हैं। जिस तरह आप चाह रहे होते हैं कि वेट गेन कर रहा हो, उसकी अच्छी बने, रांग भी अच्छी बने, सीना उसका जो है वो बहुत अच्छा बने, गर्दन उसकी अच्छी मजबूत मसल्स वाली गर्दन हो। तो उससे ये होता है कि ये तमाम चीज़ें करने से आपको क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा। आप देखेंगे आप जो भी दाना भंडा या घास वगैरह दे रहे होंगे सूखी हरी, उससे ये होगा उसको भी ग़िज़ा मिल रही, प्रोटीन वगैरह मिल रहा होगा, तो उससे उसका वेट गेन भी होगा। जब भी पेट के कीड़े ख़त्म करने की आप दवा देते हैं, पेट के कीड़े ख़त्म होते हैं तो बकरी क्या होती है, कमज़ोरी फ़ील करना शुरू कर देती है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपने लीवर टॉनिक देना है। लीवर टॉनिक ये होता है कि लीवर को मजबूत करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, भूख को बढ़ाता है, न्यूट्रिशंस जितनी बकरी ले रही होती है सबको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिसकी वजह से बकरी भी जो है वो हेल्दी फील कर रही होती है, उसकी ग़िज़ाइयत भी अच्छी हो जाती है, जो खा रही होती है उसका अच्छे से हाजमा हो रहा होता है। उससे ये होता है कि ग्रोथ भी बढ़ जाती है और उसके मसल्स भी जो है वो अच्छा होने शुरू हो जाते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉफ लिक्विड्स, KOFF कॉफ लिक्विड। ये ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो बकरियां गर्मियों में वीक होना शुरू हो जाती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा करता है, जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उनके मसल्स के लिए, उनकी चमक के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। अच्छा, लीवर टॉनिक भी और आपने ये जो है वो लगातार 10 दिन तक देना है डीवॉर्मिंग के बाद। उससे ये होगा कि आपकी देखेंगे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जिस्मानी जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छे बनना शुरू होंगे, सीना, गर्दन, पुट और राने बहुत अच्छे बनना शुरू होंगे। आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसका लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने डीवॉर्मिंग करनी है, फिर उसके लिए लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद आपने ये लेना है। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा करेगा, डाइजेशन को बहुत अच्छा करेगा, चमक बकरियों की चमक को बहुत अच्छा करेगा, उनकी स्किन्स को बहुत अच्छा रखेगा। ये इसकी डोजेज की बात कर लेते हैं। 2.5 से 3 ml जो है वो आपने बच्चों को देना है, 3 से 10 ml आपने जो है वो एडल्ट को देना है उनके वज़न के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, आपने साफ़ पानी को अवेलेबल रखना है, जगह उनकी साफ़ होनी चाहिए। गर्मियों में जो है वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए,
एकदम साफ़ सुथरा दाना देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपने करनी है और सबसे बड़ी बात इन 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। जब आप फॉलो करेंगे आप देखेंगे आपकी बकरी भी हेल्दी होगी, एक्टिव रहेगी और अच्छी ग्रोथ भी उसकी हो रही है, उसके मसल्स भी अच्छे बढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।